यूपी में बिजली के निजीकरण को लेकर एक बार फिर भाजपा पर हमलावर हुए अखिलेश। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज लाइव। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि निजीकरण के बाद भाजपा सरकार बिजली का बिल बढ़ाकर जनता का शोषण करेगी। बड़े बिल का हिस्सा बिजली कंपनियों से पिछले दरवाजे से लेकर भाजपाई इस भ्रष्ट कमाई का इस्तेमाल सरकार बनाने में करेंगे। भाजपाइयों को कर्मचारियों और आम जनता के आक्रोश का भी डर नहीं है, क्योंकि ये चुनाव वोट से नहीं खोट से जीते हैं। प्रदेश के 2 डिस्कॉम के प्रस्तावित निजीकरण को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले भाजपाई बिजली का निजीकरण करेंगे, फिर बिजली का रेट बढ़ाएंगे, उसके बाद कर्मचारियों की छटनी करेंगे, फिर ठेके पर लोग रखेंगे और ठेकेदारों से भाजपाई कमीशन लेंगे। तंज कसते हुए आगे कहा कि बिजली के बाद क्या पता पानी के निजीकरण का भी नंबर आ जाए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि निजीकरण के बाद भाजपा सरकार बिजली का बिल बढ़ाकर जनता का शोषण करेगी। बड़े बिल का हिस्सा बिजली कंपनियों से पिछले दरवाजे से लेकर भाजपाई इस भ्रष्ट कमाई का इस्तेमाल सरकार बनाने में करेंगे। भाजपाइयों को कर्मचारियों और आम जनता के आक्रोश का भी डर नहीं है, क्योंकि ये चुनाव वोट से नहीं खोट से जीते हैं। जहां जनता सजग होती है और प्रशासन ईमानदार होता है, वहां भाजपा वाले हार जाते हैं। 5 निजी कंपनियों के लिए 2-2 हजार करोड़ रुपए होगा आरक्षित मूल्य। पूर्वांचल व दक्षिणांचल डिस्कॉम के 42 जिलों की बिजली आपूर्ति निजी हाथों में सौंपने के प्रस्ताव को अब बस कैबिनेट से मंजूरी मिलने का इंतजार है। पावर कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एनर्जी टास्क फोर्स द्वारा पीपीपी मॉडल पर दोनों डिस्कॉम को 5 हिस्सों में बांटते हुए निजी हाथों में सौंपने संबंधी मंजूर किए गए मसौदे यानी आरएफपी यानी प्रस्ताव के लिए अनुरोध के अनुसार हर एक कंपनी के लिए 2000 करोड़ रुपए का आरक्षित मूल्य यानी रिजर्व प्राइस होगा। 5 कंपनियों के लिए न्यूनतम बिड प्राइस को भी तय कर दिया गया है। इस बीच उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने पीपीपी मॉडल पर बिजली आपूर्ति निजी कंपनियों को देने के लिए केंद्र सरकार की स्टैंडर्ड बिडिंग गाइडलाइन का पालन न कर रिजर्व प्राइस पर आरएफपी के मसौदे पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा निजी कंपनियों को बड़ा फायदा दिलाने के लिए किया जा रहा है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। एनर्जी टास्क फोर्स ने पूर्वांचल डिस्कॉम की 3 कंपनियों में गोरखपुर के लिए न्यूनतम बिड प्राइस 1010 करोड़, काशी के लिए 1650 करोड़ रुपए, प्रयागराज के लिए लगभग 1630 करोड़ रुपए और दक्षिणांचल डिस्कॉम की आगरा मथुरा कंपनी के लिए लगभग 1660 करोड़ रुपए, जबकि झांसी कानपुर के लिए लगभग 1600 करोड़ रुपए की न्यूनतम बिड प्राइस तय की है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा का दावा है कि दोनों डिस्कॉम की परिसंपत्तियां लगभग 70 से 80 हजार करोड़ रुपए है। प्रत्येक निजी कंपनी के लिए 2000 करोड़ रुपए आरक्षित मूल्य तय करने पर वर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार कंपनी की कुल परिसंपत्तियों का 30% नेटवर्थ जरूरी है। परिसंपत्तियां 80,000 करोड़ रुपए की होने की दशा में 24,000 करोड़ रुपए नेटवर्थ होना चाहिए, यानी कि हर एक कंपनी के लिए नेटवर्थ 4,800 रुपए होना चाहिए। परिषद अध्यक्ष का कहना है कि एनर्जी टास्क फोर्स को गैर सरकारी उपभोक्ताओं की तकनीकी व वाणिज्यिक हानियां 39.42% से 49.22% बताया गया है, जबकि केंद्र सरकार की आरडीएसएस स्कीम में 18.49 से 18.97% ही बताई गई है। इसके आधार पर ही आरएफपी को मंजूर किया जाना चाहिए था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टीवी 24 न्यूज लाइव। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।